हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। मैं सूरज फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, जो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस किया था सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में। उसके डेफिनेशंस को हमने जाना था, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। हालांकि कुछ पॉइंट्स जो है मैंने वहाँ पे बता दिए थे, पर पार्टनरशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। कुछ चीज़ें मैं जो है यहाँ क्लियर कर दूं। पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है केवल एक व्यक्ति यानी ऑनर एक ही रहते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट खुद ही अपना अर्न करते हैं, खुद ही ग्रोथ करते हैं, सेल्फ ग्रोथ करते हैं, सेल्फ डायरेक्ट करते हैं। अगर लॉस होगा तो खुद ही वो लॉस को झेलते हैं, रिस्क लेंगे तो खुद के बल पे लेंगे। अगर ड्यूरिंग रिस्क अगर किसी तरह की लॉसेस ज़्यादा हो, जैसे बैंकक्रप्ट भी हो जाए, अगर कंपनी या बिजनेस अगर बैंकक्रप्ट भी हो जाता है, तो उनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। मतलब कि जो भरपाई करनी होगी वो जो है खुद की संपत्ति देकर जो है भरपाई करनी होती है। पार्टनरशिप में भी मैंने कहा था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म की भी वही होती है, पर कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम अच्छे से फिर से समझते हैं पार्टनरशिप के बारे में। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। जैसा मैंने कहा कि कम से कम 2 या फिर 20 लोग, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। कम से कम 2 लोग मिलके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग 20 लोग मिलकर, या फिर 100-200 लोग मिलके ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग जो है एक बिजनेस फर्म खोलते हैं, एक बिजनेस चलाते हैं, इंस्टीट्यूट डालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक जो है इन्होंने एक इंस्टीट्यूट डाला। ठीक है, एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, एक संस्था की स्थापना की ABC के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे जो है टोटल 6 पार्टनर्स हैं। उनका नाम जो हम लिख देते हैं ABCDEF। 6 पार्टनर, 6 लोगों ने मिलके जो है एक कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, ABC के नाम पे। चलिए, थोड़ा सा विवाद हो सकता है। एक कंपनी स्टार्ट की XYZ के नाम पे। ठीक है, XYZ के नाम पे जो है कंपनी स्टार्ट की। कंपनी स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? पहली चीज तो जो कंट्रीब्यूशन हुआ होगा, जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे, जो कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे वो इक्वल इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, इक्वल इन्वेस्ट किए होंगे। उदाहरण के लिए अगर ए ने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं तो बी ने भी 50,000 इन्वेस्ट किए होंगे, सी ने भी 50,000 इन्वेस्ट किए होंगे, डी ने भी, ई और एफ ने भी, यानी जितने पार्टनर्स हैं सभी ने जो है बराबर अमाउंट को जो है इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना पार्टनरशिप? यानी कि जो एक पार्टनर के साथ या फिर इन्वेस्ट करे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जैसे सबके साथ शेयरिंग होती है, वैसे अगर इन्वेस्ट की जा रही है तो बराबर इक्वल में जो है इन्वेस्टमेंट होगा। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सभी लोग, अगर सभी लोग इक्वल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर किसी तरह का फैसला लेना पड़े कंपनी को लेके, किसी तरह का नियम या फिर किसी तरह का रूल रेगुलेशन को चेंज करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, तो हमें समझ में आता है कि अगर इक्वल इन्वेस्ट किया गया है तो फिर फैसले लेने का अधिकार भी सबका इक्वल होगा। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी सभी पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर इन केस अगर मैं कहूँ कि A, B, C, D, E और F, इन 6 पार्टनर्स में A ने जो है 1 लाख इन्वेस्ट किया,
बात को समझिए, ए ने जो है 1 लाख इन्वेस्ट किया और बाकी के 5 ने जो है इक्वल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। उदाहरण के लिए 50-50 हज़ार, ठीक है। बी ने भी 50 हज़ार किया, सी ने भी 50 हज़ार को इन्वेस्ट किया, डी ने भी किया, ई ने भी किया और एफ ने भी जो है 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए। ए ने जो है केवल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, पार्टनर है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि इक्वल इन्वेस्टमेंट किया गया, यहाँ पे इक्वल इन्वेस्ट ना करके ए ने जो है ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि अब कंपनी में जो भी फैसले होंगे वो इक्वल नहीं लिए जाएंगे। मीटिंग्स होंगी, सबके बातें सुनी जाएगी, लेकिन अब पावर लेने की अधिकार ए के पास होगा। ए के पास जो है पावर लेने का अधिकार होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो अमाउंट 1 लाख देंगे तो इन बाकी पार्टनर्स भी तो दे सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ें आ गई कि कोई भी चीज़ इस तरह से भी फॉलो किया जा रहा है, कोई चीज़ों को इस तरह से भी फॉलो किया जा रहा है। अब ये बताइए, अगर लॉस होगा तो क्या यही होगा लॉस, कि जो भी लॉस होगा तो ए सारा लॉस ए के पास जाएगा, बी सी डी ई और ए के पास लॉसेस नहीं होंगे ना। तो एक तरह का जो है प्रोफार्मा बनाया जाता है, एक तरह की एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह का एग्रीमेंट बनाया जाता है, एक तरह का एग्रीमेंट बनाया जाता है। और अगर मैं अपने टॉपिक को लेकर कहूँ तो एक तरह की डीड बनाई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो फ्यूचर में कभी भी लीगली यूज किया जा सकता है, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी लीगली यूज किया जा सकता है। इसमें सभी पार्टनर्स के नाम होते हैं, सभी पार्टनर्स के नाम होते हैं, सभी पार्टनर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स होती है, सभी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी वो इसमें मेंशन रहता है। रिस्क शेयरिंग, अगर प्रॉफिट शेयरिंग है तो रिस्क शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो भी इसमें मेंशन रहता है। इसके अलावा जितने पार्टनर्स मिलके जो नई कंपनी या नई बिजनेस को खोले हैं उस फर्म का नाम क्या है, उस फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है, वो फर्म किस जगह पे, यानी उसका एड्रेस क्या होगा, क्या खोला गया है, एड्रेस क्या होगा, और सारी जानकारी कि वो किसके लिए खोला गया है, पर्पस क्या है, क्या वो प्रोडक्शन यूनिट से रिलेट रखता है या फिर ऑपरेशन यूनिट से रिलेट रखता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से रिलेट रखता है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें रहती है। इसमें जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स रहते हैं, ठीक है, इसमें आपके मैनेजमेंट डिटेल्स रहते हैं, कौन सी मीटिंग होनी है वो सारी चीज़ें होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे कि नहीं वो सारे होते हैं, सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर्स इसमें आपके होते हैं, सभी पार्टनर्स के डिटेल्स होते हैं, सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ इसमें शामिल होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ मतलब कि अगर किसी भी तरह के लॉसेस अगर फर्म सह रही है तो पहले तो कंपनी को बेच के उसको रिकवर किया जाएगा। अगर कंपनी बेचने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो पार्टनर्स के पास जो शेयर रखे गए उन शेयर को हटाया जाएगा। अगर शेयर्स रखने के बाद भी अगर रिकवर नहीं किया जा रहा है तो अपनी निजी संपत्ति, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि एक लिमिट, दायरा नहीं है, अनलिमिटेड मतलब कि दायरा नहीं, दायरा हटा दिया गया। अनलिमिटेड मतलब कि अब जितने पार्टनर्स हैं अपने संपत्ति, चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ज़मीन हो, उसको बेच के जो है उसको रिकवर करेंगे। सैलरी कमीशन जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे सब कुछ। तो पार्टनरशिप डीड एक तरह का आपका रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और पार्टनरशिप हम कब कहेंगे, पार्टनरशिप हम उस वक्त कहेंगे, पार्टनरशिप हम लोग उस वक्त कहेंगे जब कम से कम 2 लोग या फिर कम से कम 2 या अधिक से अधिक 10 लोग या 20 लोग या फिर 200 लोग भी हो सकते हैं, ऐसे लोग मिल के किसी कंपनी को स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो ये समझ में आया पार्टनरशिप का मतलब।
ठीक। अब अगर मैं बात करूं एक मिनट, अब मैं इसी वीडियो में जो है इसके नेचर्स के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें रिक्वायर्ड जो मेंबर्स होते हैं, रिक्वायर्ड मेंबर्स मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इसमें अपनाया जाता है। अगर कंपनी को लॉस होता है, ठीक है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो लॉस जो है सारे मेंबर्स उसको आपस में बांटेंगे, सारे मेंबर्स आपस में अपने बांटेंगे। टेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस या फिर प्रॉफिट। बाकायदे ये एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। शुड बी एन एग्रीमेंट या फिर डिड कह लीजिए, ठीक है। बिना एग्रीमेंट या बिना पार्टनरशिप डिड के पार्टनरशिप फर्म चल रही है, ये हम लोग नहीं कह सकते लीगली, ठीक है। 1 2 3 4 5 20 नंबर के लिए 5 पॉइंट जो है मैं काफ़ी है, बाकी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैं बात करूं, कुछ और चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर दूं। दो हजार 2013-14 के आसपास, मेरे ख्याल से अभी भी शायद एनसीईआरटी में हो मे बी, तो 2013 के आसपास, 13-14 के आसपास मुझे पता था कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग और अधिक से अधिक 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ग्रेजुएशन में आते आते पता चला कि वो 10 हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं। पार्टनरशिप के प्रकार, अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने पार्टनर सबको इक्वल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक साइड हमें देखने मिल रहा है कि ए ने जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है बाकियों के मुकाबले, तो हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे पार्टनर्स कई तरह के होते हैं। अब देखिए, अब आएगा मज़ा, असली खेल अब स्टार्ट हो रहा है। पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक तो आपके होते हैं एक्टिव पार्टनर, ठीक है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर में वो लोग हो गए जो जितने मेंबर्स जो है रजिस्टर्ड हैं, जितने मेंबर रजिस्टर्ड हैं, अगर फैसले लेने हो रहे हैं तो सभी लोगों की सुननी पड़ रही है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग जो है बैठेंगे, मीटिंग होगी, 10 लोगों की सहमति होगी। अगर 10 नहीं तो कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों की, यानी 1/3 जो है आपको सपोर्ट चाहिए। अगर आपको 2/3 आपको सपोर्ट चाहिए अगर आपको किसी तरह के चेंजेस लाने हैं तो। मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 लोग हैं, एक मीटिंग हो रही है, ठीक है,
10 लोग बैठे हैं, किसी बात को लेकर मीटिंग की जा रही है, डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों ने जो है सहमति जता दी है, 5 लोगों ने सहमति नहीं जताई है, तो यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा मैच यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 लोगों ने सहमति जता दी, ठीक है, 6 लोगों ने सहमति जता दी, केवल 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है मंजूरी नहीं दी, तब भी जो है फैसलों को बढ़ा दिया जाएगा, आगे फॉर्मुलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या बढ़ गई है। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब जो शुरू से लेकर लास्ट तक, जब से फर्म स्टार्ट हुआ है, जब तक फर्म चलता रहेगा, तब तक वो अपनी एक्टिविटी दिखाए, हर मीटिंग अटेंड करे, हर फैसले में खड़े रहे, अपनी राय दे, ठीक है, मोटिवेट करे, उस तरह के पार्टनर्स को कहते हैं एक्टिव पार्टनर। एक होते हैं इनएक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर का मतलब ये हो गया कि इनका काम केवल प्रॉफिट शेयर करना है, रिस्क लॉस होगा तो लॉस को शेयर करना है। ये किसी भी बोर्ड मीटिंग में अपना हिस्सेदारी नहीं निभाते हैं, ना ही फैसले लेते हैं, ठीक है, फैसले ये नहीं लेते हैं। एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इनका काम केवल होता है कि हमने जो है फॉर्म खोला, हमने अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया है, अब बाकी ये सारे मेंबर्स चलाएं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाकी ये सारे मेंबर्स चलाएं और मैं अपना सोऊं, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। ये केवल इन्वेस्ट करके अपना जो है सोएंगे, बाकी काम जो है होते रहेगा, कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। इसको हम लोग जनरल भी कह सकते हैं, ठीक है, जनरल पार्टनर मतलब, या फिर एक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और एक होता है पार्टनर एट विल। एक कॉन्सेप्ट है और पार्टनरशिप एट विल, अभी उसको जो है आगे डिस्कस किया जाएगा। पार्टनर एट विल, जब चाहे ये नोटिस देके पार्टनरशिप डीड को ख़त्म कर सकता है, क्लियर है। हालांकि टाइप्स अगर पूछे जाएंगे तो उसको आप डिफाइन कर ही देंगे, इतने जो है पॉइंट्स काफ़ी है 20 नंबर के लिए, 5, 5, 10, 20 नंबर के लिए ये इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही छोटे थे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लिया गया है, कारण है कि एग्ज़ाम्स भी बहुत ही नज़दीक है आपके, और कोशिश ये रहेगी कि वीडियो जो है जल्दी अपलोड हो जाए, एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो ही जाए। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में आके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर डाउट की स्थिति रहेगी तो फिर मेरे ख्याल से एक लाइव क्लास मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, एक लाइव क्लास जो ऑफलाइन क्लास हमारे संस्था पे चल रही है मेरे द्वारा 10 बजे से, तो हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास, अब तो एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे तो ऑफलाइन क्लास नहीं चल पाएंगे, तो ऑनलाइन क्लास के चांसेस हो सकते हैं कि या तो मैं सुबह 10 बजे से लूँ या फिर शाम के 4 बजे से लूँ, जैसा भी होगा अगर आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से जो है शेड्यूल कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए वीडियो जो है इतना रखते हैं, थैंक यू।